नमस्कार और सक्षम न्यूज सेंटर के खास कार्यक्रम विश्व खबरों में आप सभी का स्वागत है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के नेतृत्व वाला अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन अपने जीवन काल के अंत के करीब पहुंच चुका है। ऐसे में अब चीन की नज़र अंतरिक्ष का बादशाह बनने पर लग गई है। राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अपने अंतरिक्ष वैज्ञानिकों को निर्देश दे रखे हैं कि हर हाल में आने वाले समय में चीन को अंतरिक्ष की दुनिया का सरताज बनाना है। इसलिए चीनी अंतरिक्ष वैज्ञानिकों ने अपने प्रयास तेज कर दिए हैं। अजरबैजान के बाकू में आयोजित 74वीं अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष यात्री कांग्रेस में चीन की अंतरिक्ष एजेंसी चाइना एकेडमी ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी यानी CSST ने जो कुछ बताया है वह पूरी दुनिया को सावधान करने के लिए काफ़ी है। हम आपको बता दें कि चीन की ओर से कहा गया है कि वह आने वाले वर्षों में अपने अंतरिक्ष स्टेशन की 3 से 6 मॉड्यूल तक विस्तारित करने की योजना बना रहा है, जिससे अन्य देशों के अंतरिक्ष यात्रियों को पृथ्वी के निकट वाले मिशनों के लिए एक वैकल्पिक मंच उपलब्ध हो सकेगा। चीन ने कहा है कि चूंकि नासा के नेतृत्व वाला अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन यानी ISS का कार्यकाल समाप्त होने वाला है, इसलिए दुनिया को अंतरिक्ष में अपने मिशनों के लिए एक विकल्प की जरूरत है जो कि वह उपलब्ध कराएगा। जरा सोचिए, चीन जब धरती पर रहकर ही दुनिया की इतनी जासूसी करता है, तो ऐसे में यदि अंतरिक्ष में उसकी बादशाहत हो गई तो वह अपना पूरा अमला ही दुनिया की निगरानी करने में लगा देगा। जहां तक अंतरिक्ष में चीनी स्टेशन की बात है तो उसके बारे में बताया गया है कि चीनी अंतरिक्ष स्टेशन का परिचालन जीवन काल 15 वर्ष से अधिक होगा। पहले इसका जीवन काल मात्र 10 वर्षों का ही बताया गया था। हम आपको बता दें कि चीन का स्वनिर्मित अंतरिक्ष स्टेशन, जिसे तियागोंग या चीनी में सेलेस्टियल पैलेस के रूप में भी जाना जाता है, वह 2022 के अंत से पूरी तरह चालू हो गया है। चीन का अंतरिक्ष स्टेशन 450 किलोमीटर यानी 280 मील की कक्षीय ऊंचाई पर है और अभी यहां अधिकतम 3 अंतरिक्ष यात्री रह सकते हैं। अभी चीन का जो अंतरिक्ष स्टेशन है वह ISS के मुकाबले 40% ही है, क्योंकि नासा के नेतृत्व वाला अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन एक साथ 7 अंतरिक्ष यात्रियों को संभाल सकता है, जबकि चीन का स्टेशन मात्र 3 अंतरिक्ष यात्रियों को ही एक साथ रख सकता है। इसलिए चीन ने अब अपने अंतरिक्ष स्टेशन के 6 मॉड्यूल तक विस्तार की योजना बनाई है। आपको बता दें कि 2 दशकों से ज़्यादा समय से अंतरिक्ष में मौजूद ISS के 2030 के बाद निष्क्रिय होने की उम्मीद है। उससे पहले चीन का प्रयास है कि वह एक प्रमुख अंतरिक्ष शक्ति बन जाए। हम आपको यह बता दें कि चीन के सरकारी मीडिया ने पिछले साल कहा था कि तियागोंग पूरी तरह से चालू हो गया है। चीन ने यह भी कहा था कि ऐसे में जबकि ISS अपना जीवन काल समाप्त होने की ओर बढ़ रहा है, तब चीन अपने अंतरिक्ष कार्यक्रमों में कोई ढील नहीं देगा। चीन का यह भी दावा है कि कई देशों ने अपने अंतरिक्ष यात्रियों को चीनी स्टेशन पर भेजने के लिए आग्रह करना शुरू भी कर दिया है। हालांकि चीन के दावे पर एक तरह से सवाल उठाते हुए यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने कहा है कि उसके पास चीनी अंतरिक्ष स्टेशन पर अपने यात्रियों को भेजने के लिए बजट ही नहीं था, इसलिए यूरोपीय अंतरिक्ष यात्रियों को भेजने की योजना को बहुत पहले ही ठंडे बस्ते में डाल दिया गया था। बहरहाल, जहां तक चीन की अंतरिक्ष कूटनीति की बात है तो इसमें कोई दो राय नहीं कि वह वर्षों से इस दिन की प्रतीक्षा के लिए प्रयास कर रहा था और अब वह अंतरिक्ष में नासा के दबदबे को खत्म करने का संकल्प पूरा करने के बहुत करीब पहुंच चुका है। हालांकि विस्तारवादी चीन के खतरनाक मंसूबों ने अंतरिक्ष में एक नई दौड़ को जन्म भी दे दिया है। देखा जाए तो ISS से अलग होने के बाद चीन अंतरिक्ष क्षेत्र में अपने बढ़ते प्रभाव के चलते अमेरिका के लिए बहुत बड़ी चुनौती भी बन गया है। वैसे अंतरिक्ष में सिर्फ चीन ही अपना सिक्का नहीं जमा रहा, बल्कि भारत और रूस समेत अन्य देश भी अपनी योजनाएं बना रहे हैं। ISS से अलग होने की घोषणा के बाद रूस ने भी अंतरिक्ष कूटनीति की कुछ योजनाएं बनाकर काम शुरू कर दिया है। रूसी अंतरिक्ष एजेंसी रोस्कोसमोस ने पिछले साल कहा भी था कि वह 6 मॉड्यूल वाला एक अंतरिक्ष स्टेशन बनाने की योजना बना रही है, जिसमें 4 अंतरिक्ष यात्री रह सकेंगे। हम आपको यह भी बता दें कि ब्रिक्स समूह में रूस के भागीदार देश ब्राजील, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका भी अपने अंतरिक्ष स्टेशन के लिए एक मॉड्यूल का निर्माण करने की दिशा में प्रयास कर रहे हैं। खैर, अंतरिक्ष में चीन की बढ़ती ताकत दुनिया को नए खतरों का संकेत दे रही है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।